सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 12th की मैथ। हमारा ये सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का आपके नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हमारा चैप्टर है और बहुत ही इजी वे से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 2.1 का आपका पहला क्वेश्चन है साइन, यहाँ से देखते हैं साइन इनवर्स -1/2। बहुत ही आराम से और स्पीड में भी इस क्वेश्चन एक्सरसाइज को पूरी सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है ये है। ठीक है, अब आपको इस चीज़ के लिए करना क्या होता है सबसे पहले, ठीक है, तो क्या करना है, इसको y के बराबर मानना है, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, y के बराबर क्या मानेंगे, साइन इनवर्स -1/2। इतना आप समझो कि साइन इनवर्स अगर आपके पास आ जाए साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, तो ये होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, मतलब ये जो एक्स आपके अंदर आता है वो एक्स बाहर चला जाता है। तो y बराबर यहाँ पे अब देखो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे अंदर माइनस है तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये बताओ कि ये जो साइन इनवर्स लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है। ऐसे समझो, अगर साइन इनवर्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं, आपका साइन नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन आपका नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो ये आपका कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर इन्वर्स में लिखा हुआ है वो नीचे आ सकता है। तो y को अगर हम साइन को नीचे माने तो यहाँ पे आ जाएगा साइन आपके इन्वर्स में है, और जब यहाँ पे आएगा तो साइन होगा, और जब साइन होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, त्रिज्या का गुणा करेंगे तो यहाँ से इधर मल्टीप्लाई होगा, तो साइन गुणे y हो जाएगा आपका साइन y, इधर आपका बचेगा 1/2। अब हमें ये ढूंढना होता है कि 1/2 साइन में कहाँ आती है, वैल्यू ऐसी कहाँ आती है। तो आपने 10th में तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ही है, अगर आपको बेसिक्स नहीं क्लियर है तो आप 10th की ट्रिग्नोमेट्री अपलोड हो रही है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो ये साइन y बराबर 1/2 वैल्यू होती है साइन 60 की, किसकी होती है, साइन 60 की। और साइन 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3, तो साइन π/3, साइन बराबर साइन तो y बराबर π/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ओ सॉरी, यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू होती है, क्या होती है, एक मिनट सॉरी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 30 को हम लिख सकते हैं π/6। ठीक है, यहाँ आपके एक मिनट, यहाँ आपके ये माइनस, इधर जो माइनस था इधर माइनस चला गया। ठीक है, ट्रांसफर तो हम कर सकते हैं, इतना तो आपको क्लियर है ना, जो चीज़ होती है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, माइनस को पता है ना। ठीक है, माइनस साइन वाई, यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ पे π/6, सॉरी थोड़ा 6। ठीक है, ये π/6 आपका, तो y बराबर आपका, और ये y बराबर -π/6 आपका आंसर आ गया। ये माइनस आप यहाँ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कॉस इनवर्स √3/2। सबसे पहले y के बराबर मानेंगे पूरी चीज़ को, कॉस इनवर्स √3/2, ये हमारा हो गया। अब ये बताओ कि एस कॉस नीचे आएगा, मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा तो बन जाएगा कॉस का y, कॉस y बराबर √3/2। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कॉस √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो हम जानते हैं कि कॉस y बराबर लिख सकते हैं कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है, इतना आपको क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ मेरे को कि कॉस 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस y बराबर कॉस, और 30 को क्या लिख सकता हूँ, π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, पाई की वैल्यू होती है 180, इतना तो आपको क्लियर ही होगा, पाई की वैल्यू होती है आपको 180 अंडर द ट्रिग्नोमेट्री, वरना 22/7 वैल्यू होती है पाई की। ट्रिग्नोमेट्री में जो आप बात करेंगे तो वैल्यू आपकी कितनी होती है, 180 मान होता है आपके पाई का। तो कॉस बराबर कॉस, तो y बराबर π/6। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। अब बढ़ेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब आप देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर कि कॉसेक इनवर्स 2। तो सबसे पहले y बराबर मानेंगे, तो पूरे को मान लेंगे कॉसेक इनवर्स 2 को। कॉसेक नीचे आएगा मतलब इनवर्स में, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक y बराबर 2। अब कहाँ पे वैल्यू होती है, 2 किसकी वैल्यू होती है कॉसेक में, कॉसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉसेक y, ये आपका हो जाएगा, देखो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इतना आपको क्लियर है, तो ये π/6 में होगा। बताओ, क्योंकि इतना तो आपको पता है ना कि कॉसेक π/6 का मतलब क्या होता है, पाई मतलब 180 और नीचे 6, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा,
कॉसेक 30 और कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, तो 2 को हम कॉसेक 30 लिख सकते हैं। कॉसेक बराबर कॉसेक तो y बराबर π/6 ऑन द कंपेरिजन, तुलना करने पर हम कह सकते हैं y बराबर π/6। ये आपका आंसर आ गया। आंसर क्या है आपका, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है आपकी, ठीक है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। चौथा क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इंग्लिश हिंदी नहीं होता। इतना तो आप पढ़ रहे हो तो इतना आपको कंफर्म होगा कि क्योंकि देखो साइन का साइन आप लिखोगे, कॉस का कॉस लिखोगे, टैन का टैन लिखोगे, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो आप कमेंट कर दीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। चौथा प्रश्न आपका क्या कहता है कि tan इनवर्स माइनस का √3, ठीक है, फिर से वही माइनस अंदर है तो माइनस आपका बाहर आएगा, ठीक है, इतना आपको कंफर्म है। तो y बराबर, सबसे पहले y बराबर मान लेते हैं tan इनवर्स माइनस का √3। सबसे पहले जितना दिया होगा वो y के बराबर मानेंगे, ठीक है। अब इसको बाहर करेंगे, tan नीचे आएगा, मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा तो बनेगा क्या, tan y। इधर क्या बचेगा, इधर आपका माइनस का √3 बचेगा, ठीक है। इतना आपको कंफर्म कि tan y बराबर माइनस का √3। अब ये बताओ कि अगर माइनस, ये आपका बाहर माइनस आ चुका है, ठीक है, यहाँ से tan y, ठीक है, यहाँ से आपका tan √3, अब √3 किसकी वैल्यू होती है, तो माइनस का माइनस, और ये √3 होती है tan 60 की वैल्यू। बहुत बढ़िया, यहाँ से tan y माइनस का माइनस, tan 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3। tan बराबर 10 तो y बराबर माइनस का π/3, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स -1/2। देखिए कॉस की टेक्निक थोड़ी अलग है, बस आप आसानी से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कुछ नहीं करना, y बराबर मानो, सेम कहानी, ये हमने मान ली, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, ये हो सकता है, ठीक है, कॉस नीचे आएगा, कॉस नीचे आया, उधर गया, बन गया कॉस y, बचा इधर क्या, -1/2, ठीक है। अब ये बताओ, ठीक है, एक काम देखो और कर सकते हैं हम इसमें, एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिखो कॉस y, ठीक है। कॉस का टेक्निक थोड़ी अलग है, ध्यान देना। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू, और cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो cos माइनस का ये अंदर रखो और इसको लिख दो π/3, ठीक है। cos बराबर, देखो अब एक चीज़ और, सीधा सीधा ये समझो कि cos y बराबर cos, अब हमें ये चीज़ देखनी है, कि cos y बराबर cos इतना है -π/3, तो हमें सबसे पहले पाई माइनस करना है। क्या करना है, पाई माइनस करना है, ठीक है। तो पाई में ऐसा क्या माइनस कर दें कि हमारे पास π/3 आ जाए। तो अगर 2π/3 आप माइनस कर लो तो आपके पास π/3 आ जाएगा, और जितना माइनस कर दें वही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी कॉस के अंदर, तो ठीक है। तो y बराबर 2π/3 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 6वां क्वेश्चन है, tan इनवर्स -1। सबसे पहले y बराबर tan इनवर्स -1। सबसे पहले हमें सीधा सीधा उस चीज़ों को y के बराबर मानना होता है, हमने मान लिया। इतना आपको क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, फिर से वही टेक्निक, tan नीचे जाएगा, tan नीचे आएगा, यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा क्या, tan y। इधर आपका क्या बचा, -1 किसकी वैल्यू होती है, तो लिख सकते हैं tan y बराबर माइनस का tan π/4 की वैल्यू होती है। π/4 मतलब tan 45, ठीक है। π/4 मतलब tan 45, तो tan बराबर 10 तो y बराबर, देखो tan बराबर 10 तो y बराबर आपका आ गया माइनस का माइनस, और ये आपका π/4, ये आपका आंसर आ गया। 6वां क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारे पास, मैं एनसीईआरटी की बुक पलट लूँ थोड़ा, एक मिनट, सॉरी। ओके, ये देखो, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आपको क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से करवाए जा रहे हैं।
7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सेक इनवर्स 2/√3। सबसे पहले y के बराबर मानेंगे सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, सेक नीचे आएगा उधर जाएगा, बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, तो हो जाएगा सेक y बराबर, ठीक है, बहुत इजी वे से हो रहा है चीज़ें, समझो आप। देखो सेक y बराबर 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, सेक π/6 की होती है। π/6 मतलब 30, सेक 30, तो सेक y बराबर सेक π/6, सेक बराबर सेक, तो y बराबर π/6। ये आपका 7वां आंसर आ गया। नाउ बढ़ेंगे अपने 8वें आंसर की ओर। देखो 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कॉट इनवर्स रूट का 3, कॉट इनवर्स रूट का 3। ठीक है, फिर से वही चीज़, y बराबर कॉट इनवर्स रूट का 3, कॉट नीचे आया उधर गया, हो गया कॉट y बराबर रूट का 3। कॉट y √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 आपकी किसकी वैल्यू होती है, कॉट π/6 की, इतना आपको कंफर्म है। ठीक है, कॉट बराबर कॉट, तो y बराबर π/6, ये आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है आ गई आपकी y बराबर π/6। यहाँ से देखो अपना 9वां क्वेश्चन, हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। सबसे पहले y बराबर मानेंगे, तो पूरे को मान लेते हैं, कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, इतना आपको क्लियर है, बहुत बढ़िया। कॉस नीचे आएगा, मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा, तो बन जाएगा कॉस का y। ठीक है, बन जाएगा आपका कॉस का y। इधर आपका क्या बचा, -1/√2, यहाँ पे रूट लगा लो आप। फिर हमें क्या करना है कि कॉस का पता है, ठीक है ना, कॉस y बराबर 1/√2 काहे की वैल्यू होती है, माइनस आपका इधर रखो, ये वैल्यू होती है आपकी कॉस π/4 की। ठीक है, कॉस π/4 की। तो करना क्या है, कॉस y बराबर, करना क्या है, कॉस y बराबर कॉस, माइनस हट जाता है कॉस में, ध्यान रखना, जब पाई से माइनस करते हैं, अब पाई में ऐसा क्या माइनस करते हैं π/4 आ जाए। देखो पाई में जब आप 3 π/4 एलसीएम लोगे तो 4π - 3π π/4 आ गया, माइनस आपका हट गया। तो y बराबर जो माइनस करते हैं वही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है कॉस के अंदर। तो y बराबर 3π/4, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो आप अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, कॉसेक इनवर्स माइनस का √2, कॉसेक इनवर्स माइनस का √2, y बराबर कॉसेक इनवर्स माइनस का √2, कॉसेक नीचे आया उधर गया, बना क्या आपका कॉसेक y। ठीक है, क्या बना आपका कॉसेक का y। अब ये बताओ कॉसेक y, इधर आपका क्या बचा, जो बचता था -√2। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक y उधर रखो, ये आपको पता है π/6 की होती है, माइनस ऐसे रखो, इसको लिखो कॉसेक π/6। π/6 मतलब कॉसेक 30 का मान होता है π/6, तो कॉसेक बराबर कॉसेक, तो y बराबर आपको क्या आ गया -π/6, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। 10वां क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। अब हमारे पास 4 क्वेश्चन और हैं, अगले 5 मिनट के अंदर आपके 4 क्वेश्चन ख़त्म। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, बस आप ध्यान से देखो, और यहाँ से आपके 5 से 6 नंबर क्वेश्चन बोर्ड में आने हैं पूरे चैप्टर 2 से। 11वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तीनों को मैं साथ में सॉल्व करते चल रहा हूँ, आप ध्यान से समझो इसको। ठीक है, कैसे करना है, देखो tan इनवर्स को y बराबर जब मानेंगे, ऐसा समझो। देखो सबसे पहले ये मैं tan वाला केस समझते हैं, tan इनवर्स 1 है, y बराबर मानेंगे पूरे tan इनवर्स 1 को, tan उधर जाएगा तो बनेगा क्या, tan y बराबर 1 इधर बचा,
टेन वाई लिख सकते हैं। 1 किसकी वैल्यू होती है, टेन पाई बाई 4 की, तो टेन बराबर 10 तो वाई बराबर पाई बाई आपका 4 आ गया। टेन का केस आपको समझ में आया। अब कॉस का देखो, कॉस इनवर्स -1/2, वाई बराबर, चलो इसको मैंने वाई बराबर मान लिया, ठीक है। कॉस नीचे आया उधर गया तो हो गया आपका कॉस वाई बराबर, ठीक है, कॉस वाई बराबर -1/2, ठीक है। उधर आपका कॉस वाई है, इधर माइनस इधर रखा, कॉस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई/3 की, पाई/3 मतलब 60। फिर कॉस में क्या करते थे, माइनस हटाते थे, कॉस लगाते थे, और पाई में कुछ ऐसा माइनस करें कि हमें ये जो यहाँ पे लिखा है ये मिल जाए। जब आप 2/2 पाई/3 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई/3। तो हम और जो माइनस करते थे वही हमारी y की वैल्यू होती थी, तो y बराबर 2 पाई/3, ठीक है। ये दो केस आपको समझ में आ गए। अब हमें क्या निकालना है, अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स -1/2। देखो ध्यान से, y बराबर पूरे को मानते थे साइन इनवर्स -1/2, माइनस जो होता साइन नीचे आएगा उधर जाएगा, बनेगा क्या, साइन y बराबर माइनस, देखो ये यहाँ से -1/2, ठीक है, इतना आपको कंफर्म है। आप साइन y को साइन y आप लिख सकते हो। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, माइनस को माइनस रखो, 1/2 किसकी वैल्यू होती है आपकी, साइन पाई/6 की, ठीक है। साइन बराबर साइन, तो y बराबर -पाई/6। अब क्या करना है, एक y की वैल्यू यहाँ से, एक यहाँ से, और एक नीचे से, तीनों को दो जोड़ यहाँ पे। यही तो देखो यहाँ पे क्या था अपने पास, एडिशन ही तो करना था तीनों का ना। तो देखो एक की वैल्यू कितनी आई है, पाई/4, एक की कितनी आई है, 2 पाई/3, एक की कितनी आई है, -पाई/6। एलसीएम जब लोगे तो आपका आएगा 12, ठीक है। एलसीएम लेके जब आप करोगे तो ये ऊपर आएगा 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई, 8 में 3 जोड़ो 11 पाई, 11 में 2 घटाओ तो 9 पाई, तो 9 पाई/12, ठीक है। इसको 3 से काट दो तो ये 3, इसको 3 से काटो 4, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 3 पाई/4। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया ढंग से खत्म हो गया। अगला देखो 12वां प्रश्न क्या कहता है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे, y बराबर इसको मानेंगे कॉस इनवर्स 1/2, कॉस नीचे आया उधर गया, बना क्या, कॉस y बराबर 1/2, ठीक है। ये बना आपका, बहुत बढ़िया। एक चीज़ और आप ध्यान रखना, जब कॉस में माइनस नहीं होगा ना तो पाई से माइनस नहीं करेंगे, सिंपल मेथड जो सम में लगाते हैं वही लगाएंगे। तो कॉस y इज 1/2, तो कॉस y इज 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस पाई/3 की, कॉस बराबर कॉस तो y बराबर पाई/3, पहली वैल्यू आपकी निकल गई, बहुत बढ़िया। अगली देखो, y के बराबर मानेंगे साइन इनवर्स 1/2, ये जो 2 आपका है ये ना हम लास्ट में जोड़ेंगे दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू y की वैल्यू को, तब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई ही तो है। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, साइन नीचे आया उधर गया, बना क्या, साइन y, इधर क्या बचा 1/2, ये आपका साइन y, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई/6 की, साइन बराबर साइन तो y बराबर पाई/6, ठीक है। ध्यान से देखना, एक की वैल्यू कितनी आई, पाई/3, अब जोड़ दें बस, प्लस 2 से गुणा किया है ना यहाँ पे 2, तो 2 गुणे, और यहाँ वैल्यू कितनी आई आपकी पाई/6, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, पाई/3 प्लस पाई/3 जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 2 पाई/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कह रहा है कि साइन इनवर्स x बराबर y है, तो बताओ क्या होगा।
बहुत इजी वे से इसको करेंगे। देखो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपसे रेंज पूछ रहा है कि साइन का रेंज क्या होता है। तो ये जो होता है ये होता है आपका -π/2 से, ठीक है, π/2, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है tan इनवर्स, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है। तो पहले भी इसका केस देखो, tan को कैसे बदलेंगे। y बराबर मानेंगे tan इनवर्स √3, tan नीचे आएगा उधर जाएगा तो बचेगा tan y बराबर √3। tan y को क्या लिख सकते हैं, √3 की वैल्यू क्या होती है, tan π/, बोलो √3 किसकी वैल्यू होती है, tan π/3 की। tan बराबर tan तो y बराबर π/3। बहुत बढ़िया। सेक का केस देखो, सेक इनवर्स -2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, y के बराबर मानेंगे पूरी चीज़ को, सेक इनवर्स -1/2, ठीक है। अब ये बताओ, ये हो गया, ठीक है। माइनस से ध्यान रखना, कॉस और सेक में माइनस वाला खेला होगा, सेक इधर आएगा उधर जाएगा, तो सेक y बराबर -2, सेक y। अब देखो, ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो ध्यान रखना, माइनस का माइनस और π/3, फिर से वही काम, सेक y बराबर, माइनस हटता है आएगा सेक, और पाई में क्या माइनस कर दें कि π/3 आ जाए। देखो यहाँ रखो 3, यहाँ रखो 2 और पाई आ गया π/3। बहुत बढ़िया। तो सेक बराबर सेक, अब देखो जो माइनस करते तो वही वैल्यू होती, तो 2π/3। करना क्या है, tan इनवर्स √3 की वैल्यू हमने निकाल ली π/3, रखो π/3, इसकी वैल्यू माइनस का माइनस लगाओ ये वाला, और इसकी भी वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है 2π/3। माइनस करोगे तो ये आपका